नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं एस्ट्रो मनीष गौतम फिर से एक और नया कॉमन उपाय आपके लिए लेके आया हूँ। साबुत मूंग की दाल का 1 कटोरी साबुत मूंग की दाल अपने सिरहाने रखकर सोए। घर का कोई भी मेंबर सो सकता है। थोड़ी सी पानी में डिप करके रखे उस कटोरी में। थोड़ी सी फिटकरी पीसी हुई फिटकरी चुटकी भर, बिल्कुल चुटकी भर माइनर सी, वो उसमें मिला ले। उससे दाल सॉफ्ट हो जाती है और पक्षियों को खाने में आसानी होती है। लेकिन ध्यान रखिए, फिटकरी पिसी हुई ही डालें, थोड़ी माइनर सी डालें, चुटकी भर, ज़्यादा मत डाल देना वरना पक्षियों के जो गले हैं वो ख़राब हो सकते हैं। दूसरी बात, ये दाल आपने अपनी छत पर नहीं डालनी, अपने बेड़े में, बरामदे में डाल सकते हो, लेकिन छत पे बिल्कुल नहीं तो फिर घर से बाहर जहाँ भी पक्षियों का स्थान हो वहाँ डालें। अपनी छत पर भी नहीं और किसी की छत पर भी नहीं, ठीक है, किसी की छत पर नहीं। तो इस उपाय का जो बेनिफिट है वो ऐसा है कि बुध और राहु इससे अच्छे होते हैं, क्योंकि बुध और राहु आपस में मित्र हैं और बुध साबुत मूंग की दाल है और जो पक्षी हैं कबूतर खासकर वो राहु होते हैं। तो मित्र ग्रहों को मिलाना अच्छा होता है हमेशा, तो बुध राहु को मिलाना अच्छा है। इससे बुध और राहु काफ़ी हद तक ठीक होते हैं। जैसे जिस घर की बेटियां सुखी ना हो, बेटियां, बुआ बहन बेटी, जिस घर की भी तकलीफ़ परेशानी में हो, घर में किसी को नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो और बुद्धि खराब हो, ऐसी बुद्धि के व्यक्ति जो अपना नुकसान कराते हों आए दिन, जिसे व्यापार न करना आता हो, यानी कि अपने फ़ायदे के, जो ना सोच पाए अपने फ़ायदे के बारे में, जो ज़्यादा ही इमोशनल हो, जिसका लोग बेवकूफ़ बना दें, पागल बना दें, उसका मजाक उड़ा दें और उसको पता ही न चले, ऐसे व्यक्ति का बुद्ध खराब होता है। साथ में राहु बुद्ध को ताकत देता है, क्योंकि विचार जो है वो राहु है। अगर बुध अच्छा होगा ना तो राहु हमेशा अच्छा होगा। बुध अलर्ट कर देता है राहु को कि कैसे विचार हमारे माइंड में आने चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर राहु नेगेटिव भी है, बुध अच्छा है, तो नेगेटिव विचार आएंगे, लेकिन बुद्धि बताएगी कि नहीं, ये विचार अच्छे नहीं है। अगर बुध खराब है तो राहु भी खराब है, तो राहु नेगेटिव विचार देगा, बेकार के सोच में फंसाएगा, नुकसान करवाएगा। तो बुध के पास बुद्धि ही नहीं है कैलकुलेट करने को कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इससे फ़ायदा होगा नुकसान होगा, तभी लोग नुकसान खाते हैं। तो बुध राहु का ख़राब होना बुआ बहन बेटी को भी नुकसान देता है, और घर में कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो नशे का आदी हो, जिसे जेल खाना, पागल खाना, वीराना, ये बुध राहु के ख़राब होने पर ही मिलता है। वो उंगली में अलग अलग घरों के हिसाब से उसकी प्रेडिक्शन आती है, लेकिन अगर हम ये इतना सा उपाय भी करते रहें तो घर का कोई भी मेंबर हो वो इतने बुरे हालात में नहीं जा सकता। वो कुछ दिनों के लिए जा सकता है, उसके अपने योग्य गलत हुए, अगर कुंडली में बहुत ही बुरे हुए अगर राहु बुध, तो वो भी कुछ दिनों के लिए। अगर ये आप करते रहे और इसको करते करते आपको सालों हो गए, 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो डेफिनेटली इतने बुरे हालात नहीं बन सकते। तो ये बहुत अच्छा उपाय है, इसको कीजिए। और अपने साथ साथ अपनी बुआ बहन बेटियों को, और किसी को नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, दांतों में प्रॉब्लम हो, बुध से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, व्यापार बिजनेस में प्रॉब्लम हो, सब कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म उपाय होते हैं, इनका दिनों का इशू नहीं होता कि 40 दिन करने 43 दिन करने, ये करते रहे। एक दिन कुछ दिन छूट जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करते हैं और कंटिन्यू करते रहे लाइफ टाइम।
आप देखेंगे कि बुध राहु के आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। थैंक यू। और एक कॉमन उपाय बुध को ठीक करने का, बुध राहु को एक मुट्ठी साबुन की दाल रात को सिरौने रख के सोएं, छोटी सी फिटकरी डाल लें इसमें चुटकी भर, और सुबह उठकर इनको पक्षियों को डाल कर आएँ, कबूतरों को, जहाँ ये इसको खाएं। इससे आपका राहु और बुध दोनों अच्छे होते हैं, आपके और आपके परिवार के दोनों।